तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत बड़े इंसान को देखते हैं जो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी बच्चों को बोर्ड पर लिखा हुआ कॉपी करने का बोलती है। वहीं हमें एक बच्चा दिखाते हैं जिसका नाम डीन होता है जो एक ड्रैगन की ड्राइंग बनाता है। ये देखकर टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। वहीं थोड़ी देर बाद दूसरी क्लास से भी एक लड़की बाहर आती है जो काफी गुस्से में होती है और अब दोनों भी एक दूसरे को अपनी बनाई हुई ड्रैगन की ड्राइंग दिखाते हैं। और जब आगे सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे होते हैं वही डीन अपनी मदर का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर लीना आ जाती है और वो डीन को अपने साथ घर चलने का बोलती है। वो कहती है कि हम साथ में खेलेंगे। थोड़ी दिनों बाद दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों भी एक साथ पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं। उन दोनों को ड्रैगन काफी पसंद होता है, इसलिए दोनों भी ड्रैगन की काइट बनाकर उड़ाने लगते हैं। फिर दोनों भी एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वे लोग हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि लीना के फादर उसे कहीं और लेकर जा रहे थे। लीना डीन को गुड बाय बोलती है। वो काफी उदास होती है। तभी लीना के फादर उसे कहते हैं कि हमारे बेटर फ्यूचर के लिए हमें यहाँ से जाना ही होगा। जाते वक्त दोनों भी काफी उदास होते हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और डीन बड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि डीन बाइक पर कुछ डिलीवर कर रहा होता है। डीन को रास्ते में अपना दोस्त मिलता है। डीन उसे पूछता है कि क्या तुम मेरी असाइनमेंट कर दोगे? दरअसल मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। डीन का दोस्त पूछता है कि क्या तुम्हें किसी लड़की के लिए कर रहे हो? इस पर डीन हाँ बोलता है कि उसका जन्मदिन आने वाला है और मैं उसके लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ। डीन की बातें सुनकर उसका दोस्त असाइनमेंट करने के लिए मान जाता है। आगे डीन डिलीवरी करने एक जगह पर जाता है जहाँ सब कुछ टूटा फूटा होता है और बस एक डोर नजर आ रहा होता है। डीन उसे नॉक करता है। अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। डोर लॉक होने के कारण डीन साइड से अंदर जाता है जहाँ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। डीन उसे उसका ऑर्डर देता है। वो आदमी कहता है कि मैं एक गॉड हूँ, मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। वो डीन को एक टी पॉट देता है और उसे बताता है कि इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। डीन उसे कहता है कि उसे पैसे चाहिए, मगर वो आदमी कहता है कि क्या तुम गॉड की इच्छा के खिलाफ जाओगे? ये सुनकर डीन उसे डम्पलिंग सूप के बदले टी पॉट लेकर निकल जाता है। वो तुरंत भागकर सूट लेने के लिए एक शॉप में जाता है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे ना होने के कारण ओनर उसे बाहर निकाल देता है और फिर डीन लोकल शॉप से एक सस्ता सूट खरीदता है। डीन घर आकर अपनी साइकिल को देखता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डीन की मदर अकेले ही उसे संभालती है। डीन अपनी मॉम की काम करने में मदद करता है। सभी नेबर्स को लगता है कि डीन काफी हार्ड वर्किंग है और अच्छे से पढ़ाई करता है, इसीलिए सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसका क्लासमेट आ जाता है और उसे असाइनमेंट देता है और कहता है कि टीचर ने बताया है कि अगर तुम क्लास नहीं आए तो वो तुम्हें फेल कर देंगी। ये सब सुनकर डीन की मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। अगले सीन में हम 3 आदमियों को देखते हैं जो कि टी पॉट के तलाश में उस आदमी के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें टी पॉट नहीं मिलता। रात होने पर डीन तैयार होकर लीना से मिलने के लिए जाता है। तभी हमें रिवील होता है कि लीना अब बहुत बड़ी स्टार बन गई है और वो बहुत अमीर है। दरअसल वहाँ पर लीना का पोस्टर लगा हुआ था और उसके सामने डीन लीना से बात करने की प्रैक्टिस करता है क्योंकि उसे अभी भी बचपन का अपना प्रॉमिस याद होता है। अब अगले ही पल डीन ने पहना हुआ सूट फटने लगता है। ऐसा तो होना ही था, चीप क्वालिटी का जो था। डीन इस सब से काफी उदास हो जाता है। तभी उस आदमी ने दिया हुआ टी पॉट हिलने लगता है। उसमें से एक पिंक कलर का ड्रैगन निकलता है जिसका नाम लॉन्ग होता है। लॉन्ग डीन को कहता है कि वो एक विश ड्रैगन है जो अपने मास्टर की 3 विश को पूरा कर सकता है और अब क्योंकि डीन उसका मास्टर होता है इसीलिए वो डीन को 3 विश मांगने के लिए बोलता है। डीन को पहले तो ये सब मजाक लग रहा था, वो ये सब हजम ही कर रहा था कि तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाते हैं टी पॉट लेने के लिए। यहाँ पर डीन को ये भी पता चलता है कि जिसके पास भी टी पॉट होगा सिर्फ वही ड्रैगन को देख सकता है। डीन उनसे बचकर भागने लगता है, मगर एक जगह पर आकर वे लोग उसे घेर लेते हैं और डीन गलती से बोल पड़ता है कि काश उसके पास लड़ने की पावर होती। साथ ही में वो विश वर्ड भी बोलता है जिसके कारण लॉन्ग उसे कराटे एक्सपर्ट बना देता है और डीन उनसे बड़ी आराम से लड़ने लगता है। उन्हें काफी टफ फाइट देता है और एक लंबी फाइट के बाद डीन उनसे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। आगे हमें पता चलता है कि इन 3 आदमियों को किसी ने उस टी पॉट को लाने का काम दिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस टी पॉट में क्या है। वही अगले दिन डीन को पता चलता है कि उसकी एक विश पूरी हो चुकी है और अब वो दूसरी विश के बारे में सोचता है। तभी उसे लीना का ख्याल आता है और वो लॉन्ग को लेकर लीना से मिलने के लिए जाता है। डीन लॉन्ग को पहले तो बस से लेकर जाता है, लेकिन लॉन्ग को बस से नहीं जाना था, इसीलिए वो डीन को कैब से लेकर जाता है। मगर रास्ते में ट्रैफिक की वजह से उनका काफी टाइम वेस्ट होने लगता है। इस पर डीन लॉन्ग को कन्विंस कर लेता है कि वो उसे उड़ाकर लीना के घर तक लेकर जाए बिना उसके
के सेकंड विश को जाया किए और वे लोग किसी तरह से लीना के घर तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर डीन लॉन्ग को कहता है कि उसे लीना का फ्रेंड बनना है। इस पर लॉन्ग उसे कहता है कि वो ना ही किसी के मन में प्यार जगा सकता है, ना ही किसी को मार सकता है और ना ही टाइम ट्रेवल करवा सकता है। डीन कहता है कि उसे बस लीना से दोस्ती करनी है, लेकिन लॉन्ग ये भी करने से मना कर देता है। इस पर डीन उसे उसकी और लीना की पूरी कहानी बताता है और कहता है कि उसे बस 24 घंटों के लिए रिच बना दो जिससे वो पार्टी में जा सके। लॉन्ग उसकी ये विश पूरी कर देता है और डीन पार्टी में आ जाता है, मगर वहाँ पर कई सारे लोग होने के कारण डीन को लीना से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। आगे लीना अपने फादर यानी कि मिस्टर वैंग के साथ डांस करने के लिए वेट करती है, मगर वो बिजी होने के कारण अपनी ही बेटी के बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाते। लीना काफी उदास हो जाती है तो डीन उसे खुश करने के लिए स्टेज पर मार्शल आर्ट के करतब दिखाने लगता है, मगर लीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लीना को जाते हुए देख डीन उसके पीछे जाता है। वो लीना को रोते हुए देखता है। डीन उसे हौसला देने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि लीना को तो उसके बारे में कुछ याद ही नहीं है। दरअसल लीना अपनी इस न्यू लाइफ से जरा भी खुश नहीं होती। वो ये सब सिर्फ अपने फादर को खुश देखने के लिए कर रही होती है। डीन उसे किसी तरह से नॉर्मल कर देता है। तभी वहाँ पर लीना का पीए आ जाता है और वो वीडियो कॉल पर लीना के फादर के साथ लीना की बात करवाता है। मिस्टर वेंग लीना को बर्थडे विश करते हैं और वही लॉकेट देते हैं जो उन्होंने पिछले साल दिया था। आगे मिस्टर वेंग डीन से बात करते हैं। वो डीन के रिच कपड़ों को देखकर उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं। इस पर डीन झूठ बोलता है कि उसका नाम डैन है और उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस है। ये सुनकर मिस्टर वैंग लीना को डीन के साथ डेट पर जाने का बोलते हैं। डीन अब काफी खुश होता है क्योंकि वो फाइनली लीना से मिल पाया और अब वो उसके साथ डेट पर भी जाने वाला है। डीन ये सब बात लॉन्ग को बताता है। लॉन्ग उसे कहता है कि उसे लीना से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जब उसे सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब वो तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन डीन उसे बताता है कि लीना ऐसी नहीं है, वो मेरी तरह अच्छी और साफ दिल की है। इस पर लॉन्ग उसे कहता है कि मैं भी कभी इंसान था और दुनिया उसे ही चाहती है, इज्जत देती है जो अमीर हो, जिसके पास ढेर सारा पैसा हो। लेकिन डीन उससे एग्री नहीं होता। उसे लगता है कि पैसों से ज्यादा ताकत प्यार और दोस्ती में होती है। अगले सीन में हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से कर्जे में डूब चुके थे, जिसके कारण उनकी कंपनी भी सील होने वाली होती है। लेकिन वो इस सब के बारे में लीना को नहीं बताते। तो इधर डीन अपनी मदर के आने से पहले घर पहुंच जाता है और ऐसा शो करता है जैसे वो दिन भर पढ़ाई कर रहा था। लेकिन डीन की मदर को शक हो जाता है, जिसके कारण वो डीन को काफी कुछ सुना देती है। अगले दिन डीन लीना से मिलने के लिए जाता है और वो 3 आदमी उसका पीछा करते हैं। डीन एक बहुत बड़े होटल में जाता है जहाँ पर मिस्टर वैंग ने उनकी डेट को अरेंज की थी। डीन को समझ नहीं आता कि वो लीना को इम्प्रेस कैसे करे, इसीलिए वो लॉन्ग से हेल्प मांगता है। वो उसे रिच लोगों की तरह बर्ताव करने का बोलता है। डीन वैसा ही करता है, लेकिन लीना को डीन का ये बर्ताव पसंद नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगती है। मगर तभी वहाँ पर वही 3 आदमी आ जाते हैं टीपॉट लेने के लिए, जिनसे लड़के डीन लीना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इस दौरान डीन लीना से अपने अजीब बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। आगे डीन और लीना उन तीनों के साथ फाइट करने लगते हैं। फाइट काफी मजेदार रूप ले लेती है। आखिर में डीन और लीना उन्हें हराने में कामयाब हो जाते हैं। आगे दोनों भी रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों भी उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। तभी लॉन्ग डीन को उस पर भरोसा करने का बोलता है। उसके बाद लॉन्ग दोनों को वहाँ से फ्लाई करके लेकर जाता है और इस तरह उन तीनों से पीछा भी छूट जाता है। वे लोग ऐसे उड़ रहे थे जैसे वो बचपन में ड्रैगन की काइट बनाकर उड़ने की कोशिश किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी डीन के 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और वो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। ये देखकर डीन परेशान हो जाता है कि लीना अब उसे छोड़कर चली जाएंगी, मगर तभी लीना उसे पहचान जाती है कि वो डीन है, उसके बचपन का दोस्त। और लीना डीन के साथ अपने पुराने दिनों को याद करके काफी खुश होती है और फिर डीन लीना को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ लीना डीन की मदर और उसके नेबर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है, जिससे वो काफी खुश होती है। और फिर डीन लीना को वही लेकर जाता है जहाँ पर लीना का पोस्टर लगा हुआ है। वही लीना को ठंड लगने पर डीन उसे अपना जैकेट देता है। डीन लीना को प्रपोज करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तभी उसके पीए का कॉल आ जाता है और वो उसे शूटिंग के लिए बुलाता है। लीना अब डीन की दोस्ती और प्यार को ठुकरा कर पैसों को चुनती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसकी वजह से डीन काफी उदास हो जाता है और वो लॉन्ग के सामने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहता है कि उसे ढेर सारा पैसा चाहिए जिससे वो अमीर हो जाएगा। मगर लॉन्ग उसे विश न मांगने के लिए समझाने लगता है, पर जब डीन उसकी बात नहीं मानता तो लॉन्ग उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो एक बहुत बुरा राजा था जो अपनी प्रजा को परेशान करता था। उसे लगता था कि पैसों से सब कुछ किया
जा सकता है, इसीलिए उसने अपनी बेटी की शादी अमीर घराने में की और उसका एक लौता बेटा खजाना लाने के चक्कर में गुजर गया। आखिर में जब उसके मरने का टाइम आया तो उसके पास कोई नहीं था, ना ही कोई दोस्त और ना ही कोई प्यार करने वाला। फिर स्वर्ग में भी उसकी एंट्री नहीं हुई क्योंकि वो उसके काबिल ही नहीं था, इसीलिए उसे विश ड्रैगन में बदलकर टीपॉट में बंद कर दिया और धरती पर वापस भेज दिया, इस उम्मीद में कि वो प्यार और दोस्ती को समझ पाएगा। और हमें ये भी पता चलता है कि लॉन्ग को 10 लोगों की इच्छा को पूरा करना था और डिन आखिरी होता है। उसके बाद वो टीपॉट से आजाद हो जाएगा, इसीलिए वो डिन को सोच समझकर विश मांगने का बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर वैंग ने ही उन 3 आदमियों को टीपॉट लेने के लिए भेजा था ताकि वो टीपॉट की मदद से अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर सके। और उन्हें पता चल गया था कि टीपॉट डिन के पास है, इसीलिए वो उन तीनों आदमियों के साथ डिन के पास जाने के लिए निकलते हैं। मगर लीना उन्हें जाते हुए देख लेती है और वो उन 3 आदमियों को पहचान लेती है। तो दूसरी तरफ मिस्टर वैंग डिन से वो टीपॉट मांगते हैं, मगर डिन उन्हें देने से मना कर देता है। तो उनके एक आदमी और डिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान मिस्टर वैंग के हाथ में टीपॉट लग जाता है, मगर वही आदमी लालच के चलते उन्हें नीचे गिराकर टीपॉट ले लेता है और अपनी पहली विश में वो अपने हाथ को सोने का करवा लेता है। वो किसी भी चीज को छूता है तो वो सोने में बदल जाती है। तभी लीना वहाँ पर आ जाती है और अपने फादर को इस हालत में देखकर वो काफी रोती है। डिन टीपॉट लेने के लिए उसका पीछा करता है। वो उस आदमी के हाथ से बचते हुए उससे लड़ने लगता है। इस दौरान उसका हाथ गाड़ी को लग जाता है, जिसके कारण अब पूरी गाड़ी सोने में बदल जाती है और पुल से नीचे गिर जाती है। वही अब डिन और वो आदमी एक साथ टीपॉट को पकड़ते हैं और लॉन्ग को विश पूरी करने के लिए टीपॉट किसी एक के पास होना जरूरी होता है। तभी वो आदमी डिन को धक्का दे देता है, जिससे अब डिन लॉन्ग को देख नहीं पाता और वो आदमी डिन को नीचे गिराने की कोशिश करता है। डिन को बचाने के लिए लॉन्ग बीच में आ जाता है और गलती से उस आदमी का हाथ लॉन्ग को लग जाता है, जिससे अब वो सोने में बदल जाता है। इस सब का फायदा उठाकर डिन उस आदमी को नीचे धक्का दे देता है और उसका अपना हाथ उसे लगने के कारण वो भी सोने में बदल जाता है। डिन लॉन्ग को बचाने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। वही अब लॉन्ग स्वर्ग में पहुंच जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि वो अब एक अच्छा इंसान बन गया है और अब वो स्वर्ग में जा सकता है। मगर लॉन्ग जाने से मना कर देता है और वापस धरती पर जाने का कहता है, क्योंकि उसके दोस्त को उसकी मदद चाहिए थी। लॉन्ग वापस धरती पर आ जाता है और डिन की लास्ट विश के चलते वो लिन के फादर को ठीक कर देता है। आगे सब लोग मिलकर काफी खुश होते हैं और फिर डिन लीना के फादर के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट ओपन करता है, जहां उसे फिर से वैसा ही टीपॉट मिलता है, जिसे रफ करने पर लॉन्ग बाहर आता है। वो बताता है कि डिन की मदद करने के लिए उसने स्वर्ग को ठुकरा दिया और अब उसे फिर से 10 लोगों की इच्छा को पूरा करना होगा। डिन ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डिन टीपॉट को एक साइकिल पर रख देता है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।